हम सभी को पता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, तो कभी ना कभी इस ब्रह्मांड का अंत भी तो होगा। और हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों की एक गलत फहमी को दूर करना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि बिग बैंग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, पर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो उन्हें लगता है कि धमाका बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि एक्सपेंशन, मैटर की एक्सपेंशन हुई थी। और वही एक्सपेंशन आज भी चल रही है। इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप सोचिए कि आपके सामने एक गुब्बारा है, एक बलून है और कोई उसे फुला रहा है, पर वो गुब्बारा फटेगा नहीं, बल्कि वो साइज में बढ़ता ही रहेगा। कुछ ऐसा ही है हमारा यूनिवर्स भी। हमारा ब्रह्मांड भी फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ग्रेविटी के बावजूद भी हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है? साइंटिस्ट का कहना है डार्क एनर्जी की वजह से। डार्क एनर्जी के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, पर डार्क एनर्जी ग्रेविटी के ऑपोजिट एक्ट करती है और हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी सब जगह है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। सबसे पहले हम जिस थ्योरी की बात करेंगे उस थ्योरी का नाम है द बिग रिप थ्योरी। हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और किसी वजह से गैलेक्सीज के बीच स्पेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग होते जा रही है और दूर होते जा रही है। गैलेक्सीज के अंदर भी स्पेस बढ़ रहा है, पर ग्रेविटी के कारण प्लैनेट्स और स्टार्स इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे जितनी तेजी से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही है। पर बिग रिप थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस इतनी तेजी से फैलेगा कि ग्रेविटी किसी भी चीज को एक साथ नहीं रख पाएगी और गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगी। गैलेक्सीज के अंदर की चीजें भी एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगी और प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स सभी तबाह हो जाएंगे। यहां तक कि एटम्स भी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे और बिखर जाएंगे। दूसरी थ्योरी का नाम है हीट डेथ वाया ब्लैक होल्स। हमारे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा मैटर ब्लैक होल्स के आसपास घूमता रहता है, जैसे कि गैलेक्सीज जिनमें तारे और प्लैनेट्स होते हैं, उनके बीच भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है। हीट डेथ वाया ब्लैक होल्स के अकॉर्डिंग एक समय ऐसा आएगा जब ब्लैक होल्स गैलेक्सीज को निगल जाएंगे, यहाँ तक कि वो दूसरे ब्लैक होल्स को भी निगल जाएंगे और उनका साइज बढ़ता ही रहेगा। इस वजह से लास्ट में सिर्फ ब्लैक होल्स ही रह जाएंगे और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट होते हैं, तो आखिरी में बचे हुए ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल अंधेरे में पड़ जाएगा। तीसरी थ्योरी है बिग क्रंच या बिग बाउंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एक समय ऐसा आए जब ग्रेविटी डार्क एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और सारे ब्रह्मांड को वापस खींचने लग जाए, जिस वजह से बहुत जल्द सभी गैलेक्सीज वापस एक दूसरे के पास आने लग जाएगी। ब्रह्मांड में सारी चीज़ें ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के बहुत पास आ जाएगी और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। इस वजह से हो सकता है कि एक बार फिर बिग बैंग हो। ये थ्योरी इतनी भी डरावनी नहीं है, क्योंकि एक तरह से हमारा ब्रह्मांड फिर से शुरू होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन 3 थ्योरीज के बारे में ही डिस्कस किया है। देखा जाए तो और भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, पर मुझे लगता है कि ये 3 थ्योरीज काफ़ी सही है, क्योंकि ऐसा वाकई में हो सकता है। खैर, हमारा ब्रह्मांड कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, पर आखिर वो ख़त्म कैसे होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है और सिर्फ समय ही इसका जवाब दे सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? क्या आपकी कोई खुद की थ्योरीज भी है? अगर है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत कमाल की वीडियोस लाता रहूँगा।